नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम एसएससी सीजीएल 2023 के पेपर डिस्कस कर रहे हैं। आज हम करेंगे 17 जुलाई का पहले शिफ्ट का पेपर। जैसा कि आप सभी जानते हैं 9 सितंबर से आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो अपनी तैयारी 30 दिन बचे हैं, बस 1 महीना खींच के तैयारी कर दीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है भाई, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना है वो कब स्टार्ट की गई थी। तो वो आपकी 8 5 ईयर प्लान में शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? 8 5 ईयर प्लान में शुरू की गई थी। और 8 5 ईयर प्लान आपका कब से कब तक था? 1992 से 1997 तक था। देखो यहाँ बात की गई है प्लानिंग कमीशन के बारे में, तो कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य आपको बता देते हैं प्लानिंग कमीशन के। अगर आपसे पूछा जाए ये सेटअप कब हुआ था, तो बच्चों ये सेटअप हुआ था 1950 को। कब सेटअप हुआ था? 1950 को। कई बच्चों को कन्फ्यूजन ये रहता है कि ये शुरू 1951 से हुआ था, 1956 तक पहला आया था, तो वो सोचते हैं कि सेटअप भी 51 को हुआ होगा, तो ये गलत हो जाता है। फिर क्वेश्चन आपने याद रखना है, जो हमारा प्लानिंग कमीशन है वो सेटअप कब हुआ था? सेटअप हुआ था 1950 को। अगर मैं बात करूँ फर्स्ट 5 ईयर प्लान की, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान आपका कब आया था? 1951 से लेके 1956 तक आया था। ठीक है, किस पे बेस्ड था? ये आपका हेरोल्ड डोमर मॉडल पे बेस्ड था। किस पे बेस्ड था? हेरोल्ड डोमर मॉडल पे ये आपका बेस्ड था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई साहब इस पे किस पे फोकस किया गया था फर्स्ट 5 ईयर प्लान पे, तो आपका एग्रीकल्चर में इसमें फोकस किया गया था। उसके बाद आता है हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान, जो आपका कब से कब तक आता है? 1956 से लेके 1961 तक आता है। इसका जो है ये आपका पीसी मालनोबिस मॉडल पे बेस्ड था। इसमें किस पे ध्यान दिया गया था? आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ध्यान दिया गया था। किस पे दिया गया था? इंडस्ट्रियलाइजेशन पे आपका ध्यान दिया गया था। और जो हमारी प्रधानमंत्री रोजगार योजना है ये कब आई थी? 8 5 ईयर प्लान के अंतर्गत आई थी। ये आपने ध्यान रखना। ठीक है भाई, उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है जो आपका बाणगंगा फेस्टिवल है टेक प्लेस एनुअली एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, तो ये आपका मुंबई हो जाएगा। मुंबई आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है हु वॉज द फर्स्ट सोशल रिफॉर्मर टू व्यू मॉडर्न एजुकेशन एज अ व्हीकल फॉर द स्प्रेड ऑफ मॉडर्न आइडियाज इन द कंट्री, तो ये आपके हो जाएंगे राजा राम मोहन रॉय। अगर मैं बात करूं 1928 की, अगर मैं बात करूं 1828 की, किसकी? 1828 में आपके ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी राजा राम मोहन रॉय के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन रॉय जी के द्वारा की गई थी ब्रह्म समाज की स्थापना। ठीक है, ये आपने याद रखना है। दूसरी चीज क्या है बच्चों? दूसरी चीज है स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने क्या की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? आपका जो रामकृष्ण मिशन था उसकी स्थापना की गई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 1897 में की गई थी। ठीक है, इसमें क्या था? इनका बर्थ कब हुआ ये आपने याद रखना है। 12 जनवरी को इनका बर्थ हुआ था, इसलिए 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? आपका नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। अगर मैं बात करूं 12 अगस्त की, तो 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है? 12 अगस्त को आपका इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है। देखो यहाँ अगर डेज की बात करें तो कुछ आपके इंपॉर्टेंट डेज, अभी CHSL CPO का पेपर हुआ था 2024 का, उसमें पूछे गए हैं। एक आपने याद रखना है 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को आपका क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड एड्स डे आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है। CPO में 25 दिसंबर पूछा गया था बच्चों। 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? आपका गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? गुड गवर्नेंस डे आपका मनाया जाता है। ठीक है, अभी बात आएगी 2 अगस्त की, 7 अगस्त की। ठीक है, 7 अगस्त की बात आएगी तो 7 अगस्त को आपका कौन सा डे मनाया जाता है? जेवलिन थ्रो डे मनाया जाता है, क्योंकि 7 अगस्त को ही नीरज चोपड़ा ने क्या किया था? गोल्ड मेडल जीता था। तो 7 अगस्त आपका CGL में बहुत इंपॉर्टेंट होगा, 7 अगस्त। ठीक है, अभी पैरा ओलंपिक्स चल रहे हैं तो उसमें भी ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा। 8 अगस्त की बात करें तो 8 अगस्त भी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि 8 अगस्त 1942 को आपका क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। और क्विट इंडिया डे कब मनाया जाता है? ये आपका 8 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा वो होगा बच्चों 2
अक्टूबर। 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? नॉन वायलेंस डे मनाया जाता है महात्मा गांधी के जन्मदिन पर। नॉन वायलेंस डे जो है आपका कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसी 2 अक्टूबर को आपका जो नरेगा था, क्या था बच्चों? नरेगा था, नेशनल रूरल डेवलपमेंट, ये वाला था, जो इसका नाम चेंज करके 2009 में 2 अक्टूबर 2009 में क्या कर दिया गया था? आपका मनरेगा कर दिया गया था। ये आपका सिलेक्शन पोस्ट में पूछा गया क्वेश्चन है अब की बार, तो ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू केमिकली टेस्ट स्टार्च। अगर हम बात करें केमिकली टेस्ट स्टार्च के बारे में तो आपका आयोडीन सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आयोडीन सॉल्यूशन। अगर हम बात करें क्लोरीन के बारे में तो आपने सिंबल याद रखना है Cl। ब्रोमीन के बारे में बात करें तो Br। सल्फर के बारे में बात करें तो S। ठीक है, एक एस्टार्टिन आपसे पूछा जाता है जिसका क्या होता है? As होता है। आर्गन का क्या होता है बच्चों? Ar होता है। पोटेशियम का क्या होता है? K होता है। कैल्शियम का क्या हो जाएगा? Ca हो जाएगा। सोडियम का क्या हो जाएगा बच्चों? Na हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ मेन है जो आपने याद रखने हैं। देखो, अगला क्वेश्चन कहता है प्रोटीन आपको किस चीज से मिलता है? तो बच्चों प्रोटीन तो एग से मिलता है। एग क्या होता है? एक उसमें वाइट होता है, एक येलो पार्ट होता है जो कि आपका एग से होता है, तो प्रोटीन एग से मिलेगा। फैट कहाँ से मिलेगा? मोटापा जो बटर चीज़ वगैरह खाओगे उससे। विटामिन सी क्या होता है? जो आपका सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है। और कार्बोहाइड्रेट क्या हो जाएगा? व्हीट। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन कहता है हु वॉज द फर्स्ट उड़ीसी डांसर टू उड़ीसा रिसीव पद्म भूषण। ये आपके हो जाएंगे केलुचरण मोहापात्रा। कौन हो जाएंगे? केलुचरण मोहापात्रा आपके उड़ीसी डांस से संबंधित हो जाएंगे। अगर हम बात करें उड़ीसी डांस, ये आपका कहाँ का है? उड़ीसा का क्लासिकल डांस है। एक आपने सत्रिय याद रखना है क्योंकि मेनली अब सत्रिय ही पूछा जाता है। ये आपका आसाम से संबंधित हो जाएगा सत्रिय। 2000 में इसको इंक्लूड किया गया था। किसके द्वारा किया गया था बच्चों? संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा इसको इंक्लूड किया गया था। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कहता है इन विच स्टेट इज द मस्की इंस्क्रिप्शन लोकेटेड एट प्रेजेंट। तो आपका जो मस्की इंस्क्रिप्शन है वो आपका कहाँ पे है? कर्नाटका में है। मैं बात करूँ कर्नाटका के बारे में तो कंबाला रेस होती है यहाँ पे। किसकी? बफेलो बुल फाइटिंग, इन सभी की रेस होती है कंबाला रेस। ठीक है, ये आपने याद रखना है। कर्नाटका की बात करें तो लीड्स इन सनफ्लावर कल्टीवेशन, लीड्स इन सनफ्लावर कल्टीवेशन, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, एक आपका होयसलेश्वरा टेम्पल कहाँ पे हो जाएगा? होयसलेश्वरा टेम्पल भी आपका कर्नाटका में हो जाएगा, होयसलेश्वरा टेम्पल। एक आपका विजय उत्सव मनाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? हम्पी उत्सव भी कहते हैं। और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो विजयनगर एम्पायर था जिसकी कैपिटल आपकी हम्पी थी उसकी स्थापना भी यहीं पे की गई थी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। When did the drafting committee publish the first draft of the Indian Constitution? तो ये किया गया था फरवरी 1948 में। कब किया गया था? फरवरी 1948 में किया गया था ड्राफ्टिंग कमीशन। ठीक है भाई साहब, उसके बाद हमसे पूछा गया है इसको के बारे में, तो आपने क्या याद रखना है? आपने बस इनकी फुल फॉर्म याद रखनी है। ठीक है, अगर हम बात करें IISCO तो इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, JSPL जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, ESL हो जाएगा ये, और टाटा आयरन हो जाएगा ये। हमसे पूछा गया है आइडेंटिफाई द सब्सिडरी ऑफ सेल दैट इज लोकेटेड अलोंग द कोलकाता एसानोल रेलवे लाइन। कोलकाता एसानोल रेलवे लाइन पे आपकी कौन सी हो जाएगी? इसको हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद बोला गया है नेम द फ्रेंच ज्वेलर हु ट्रैवल टू इंडिया एटलीस्ट 6 टाइम ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। तो भाई साहब इसने ट्रैवल किया तो ये क्या था? एक ट्रैवलर था, बस बात खत्म। ये ट्रैवलर था तो ये टवेर्नियर था। हम ट्रैवलर को क्या बोलते हैं? टवेर्नियर बोलते हैं। तो ये हो जाएगा जीन बैप्टाइज टवेर्नियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया ड्यूरिंग अक्टूबर टू दिसंबर रिसीव करती है रेनफॉल ड्यू टू नॉर्थ ईस्ट मानसून। ये हो जाएगा तमिलनाडु, केरला एंड आंध्र प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा, केरला हो जाएगा और आंध्र प्रदेश आपका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है जो आपकी मशीन्स होती हैं, जो आपके टूल्स होते हैं, इम्प्लीमेंट होती हैं, बिल्डिंग होती है, वो क्या देती हैं आपको? कैपिटल देती हैं। तो वो क्या हो जाएगा? हमारा कैपिटल गुड्स हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी। तो जो आपका निक्रोम होता है इसकी हाईएस्ट वैल्यू होती है और सिल्वर की क्या होती है आपकी लोवेस्ट वैल्यू होती है रेजिस्टिविटी की। ठीक है, ये आपने याद रखना है। आयरन फेरस ऑक्साइड, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। अगर हम बात करें असद अली खान के बारे में, ये आपके किससे संबंधित है, रुद्रवीणा से संबंधित हैं। ठीक है, अगर हम तबला की बात करें तो सभी को पता होगा जाकिर हुसैन आपके तबला से संबंधित हैं, अल्लाह रखा आपके तबला से संबंधित हैं। ठीक है, एक विक्रम घोष हो जाएंगे, विक्रम घोष, एक निखिल घोष हो जाएंगे, ये आपने याद रखने हैं। विक्रम घोष, निखिल घोष हो जाएंगे, एक अनोखे लाल हो जाएंगे, अनोखे लाल मिश्रा, और एक हो जाएंगे आपके सवपन चौधरी। क्या हो जाएंगे, सवपन चौधरी। ये आपके किससे संबंधित हो जाएंगे, ये आपके तबला से संबंधित हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है द पार्ट ऑफ हिमालयाज लाइंग बिटवीन सतलुज एंड कुमाऊं हिमालयाज, उसको क्या कहा जाता है, काली कहा जाता है। काली रिवर इज आल्सो नोन एज द पार्ट ऑफ हिमालयाज लाइंग बिटवीन सतलुज एंड कुमाऊं। उसके बाद अगर हम बात करें किसके बारे में, अबोलिशन ऑफ सती प्रथा के बारे में बात करें, ये आपकी किससे संबंधित हो जाएगी, ब्रह्म समाज से। अगर हम बात करें ये जो बैन किया था सती प्रथा को, किसने किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा इसको बैन किया गया था। किसके द्वारा, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा बैन किया गया था सती प्रथा को। अगर हम बात करें जो पेंशन वगैरह है ऑफिसर्स की, सर्वेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट की, वो कहाँ से दी जाती है, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है वहाँ से आपकी दी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है, देखो बच्चों ये याद रखना है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कैसे बार बार पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं पार्ट 9 के बारे में, भाग 9 के बारे में, तो भाग 9 में आपका क्या बताया गया है, पंचायती राज सिस्टम के बारे में बताया गया है। पंचायती राज सिस्टम के बारे में बताया गया है। पहले इसी का देख लेते हैं, पंचायत का आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल 40 अनुच्छेद 40 आपका होता है। अगर आपसे पूछा जाए भाग 9 में ये बताया गया है, ये जो आपका 73rd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1992 में, उसमें इसको इंक्लूड किया गया था। और किस शेड्यूल में रखा गया है, तो शेड्यूल भी आपने याद रखना है, शेड्यूल 11 में इसको रखा गया है। उसके बाद आता है बच्चों भाग 9A, पार्ट 9A की बात करूं तो उसमें आपका म्यूनसिपैलिटीज आता है, 12th शेड्यूल में रखा गया है। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1993 में इसको किया गया था। अगर हम बात करें पार्ट 9B की, 9B में आपका क्या रखा गया है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ रखा गया है, और इसको ऐड किया गया था 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इंक्लूड किया गया था। उसके बाद आता है, आपसे पूछा गया है कि कौन सा एलिमेंट होता है ग्रुप 17 का जिसके 2 आइसोटोप्स मासेस होते हैं 35-37, वो हो जाएगा क्लोरीन। कौन सा हो जाएगा, क्लोरीन। अगर हम बात करें बच्चों ग्रुप 17 के बारे में, तो इसको क्या कहा जाता है, हेलोजेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हेलोजेंस कहा जाता है। इसकी जो आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट शेल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे आपके, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 2, 8, 8, 18 और 32। ठीक है, पहले आप 2, 8, 8 को बांटिए, 2 और 8 10, 17 ग्रुप है, तो लास्ट में कितना आ जाएगा, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, अगर मैं नोबल गैसेस की इसकी हेलोजेंस की बात करें तो टोटल 6 होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, एस्टाटीन और अनसेप्टियम। क्या हो जाएगा, अनसेप्टियम आपका हो जाएगा। ये सारे आपने याद रखने हैं। ठीक है भाई, अगर आपसे पूछा जाए दलखाई जो है वो फोक डांस है कहाँ का, तो उड़ीसा का है। दलखाई और दशकाथिया क्या हो जाएगा, दशकाथिया और दलखाई आपका फोक डांस हो जाएगा उड़ीसा का। अगर हम बात करें किसके बारे में, कर्नाटका के बारे में, तो कर्नाटका में आपने फोक डांस याद रखना है, यक्षगना। कौन सा हो जाएगा, यक्षगना आपने यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री नेवर होस्टेड द पैरालंपिक गेम्स। तो इंडिया ने कभी भी पैरालंपिक गेम्स को होस्ट नहीं किया है। पैरालंपिक गेम्स आपके कब शुरू हुए थे, 1960 में इनको शुरू किया गया था। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन जो मैंने अभी बताया था वापस आ गया है। राइट टू वर्क जो है वो आपका नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 के अंतर्गत आया था। इसमें पहले फेज में कितने डिस्ट्रिक्ट को इंक्लूड किया गया था, तो इसमें किया गया था आपके 200 डिस्ट्रिक्ट को इंक्लूड किया गया था। ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त, बाकी कल लेके आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।